नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो करा रही है देव और दानवों का युद्ध, एक महासंग्राम। और इस महासंग्राम के कारण हमारे आंतरिक मन से लेकर के हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है। और ये किस प्रकार से हमारे जीवन पे असर डालेगी, क्या हम लोगों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्या आगे आने वाला टाइम और भी ज़्यादा खतरे को हमारे सामने लेकर के आ रहा है, या फिर इस समय के अंदर किस प्रकार से परिस्थितियां और सिचुएशंस, जो देखिए दोनों ही बातें मैं इकट्ठी बोल देता हूं कि इंग्लिश और हिंदी आप लोगों को समझ में आए, हमारे जीवन को बदलाव दिखा सकती हैं। और क्या ये हिंसा करा सकती हैं, बड़े आंदोलन करा सकती हैं, क्या ये घटनाएं विस्फोटक घटनाओं का रूप ले सकती हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत अगर अच्छी लगी हो और जानकारी जो मिलने वाली है वो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको हमारे YouTube के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और आप लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी, खास तौर के ऊपर जियोपॉलिटिकल रिसर्च, खास तौर के ऊपर ऐसी साइंस की रिसर्च जिनसे हम लोग रेगुलरली और जल्दी से अवगत नहीं हो पाते, उसके बारे में जानकारी आप लोगों को समय रहते टाइम से पहले मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वृषभ राशि एक ऐसी राशि जो रिलेट करती है अर्थ एलिमेंट को, भूमि तत्व को। भूमि तत्व जब भी रिलेट होता है तो इसका मतलब है कि भूमि पर होने वाले विवाद, भूमि के अंदर और भूमि के आसपास होने वाली घटनाएं सभी जीव जगत के ऊपर, सभी मनुष्य सभ्यता के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर असर डालती ही डालती है। प्रकृति से लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हरेक लोग जिनके ऊपर असर पड़ता है, तो अर्थ एलिमेंट, गुरु शुक्र का प्रभाव जो इस एलिमेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है, और इसके साथ साथ शनि की वक्री, प्लस शनि के वक्री के साथ साथ राहु और केतु की भी वक्री चाल, ये दिखा रही है कि केतु का गुरु पर प्रभाव दुनिया के ऊपर होने वाली नेगेटिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और ये नेगेटिविटी को लेकर के अपने साथ आ रहा है। और नेगेटिविटी को जब भी इस समय के अंदर बढ़ती है, जब भी किसी प्रकार का ऐसा प्रभाव हम लोगों को बहुत बड़े सालों के बाद, ये जल्दी से नहीं होता, कई सालों के बाद में जब देखने को मिलता है तो दुनिया के अंदर भयंकर घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, दुनिया के अंदर समस्याओं का मेला सा लग जाता है। और दुनिया उस समय के अंदर ऐसे मेले में फंसी हुई होती है जिसके अंदर खुशी की जगह पर दुख का समावेश ज़्यादा होता है। तो ये समय जो चिंताओं को बढ़ा रहा है, ये समय जो गुरु के वक्री होने के साथ जो 120 दिन का समय था, अब ये समय हमारे सामने निकल के आ रहा है, जिसमें 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक धार्मिक और प्राकृतिक स्थिति के ऊपर, मैंने बताया ना अर्थ रिलेटेड एलिमेंट है तो प्रकृति संपूर्ण आ गई, प्रकृति के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य लोग आ गए। और इसके साथ साथ गुरु है तो गुरु धर्म को रिलेट करते हैं, तो धार्मिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं, धर्म खास तौर के ऊपर इसके अंदर सम्मिलित हो गया। इस समय के अंदर अपनी परिस्थितियों को खराब करते हुए नजर आते हैं, दोनों के दोनों अपनी परिस्थितियों को खराब करेंगे। इसका असर नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा पावरफुल और एनहेंस करके बढ़ा देगा जो विकराल समस्याओं को इस मनुष्य जगत के लिए लेके आए, सोचने समझने की बुद्धि क्षीण हो जाए, कठिन समय के अंदर सही फैसले लेने का समय ना रहे, और मानसिक स्थिति हमारी बिल्कुल लो होती चली जाए। इस प्रकार का ये नेगेटिव समय कारक बन रहा है, बड़ी चिंताओं का कारक बन रहा है, बड़ी घटनाओं का, खराब होती हुई परिस्थितियों का, क्लाइमेटिकल चेंज से लेकर के युद्ध तक को भड़काने का, और इसके साथ साथ हमारे सामने एक नई विवादिक परिस्थितियों को उत्पन्न करने का। और इस समय के अंदर प्रकृति अपना संपूर्ण योगदान देती हुई नजर आएगी, बड़ी घटनाओं को बताती हुई नजर आएगी। और
ये घटनाएं जो साथ की साथ चल रही हैं चीज़ों को खराब करने का, ये दिखाएगा कि जब गुरु रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो रेट्रोग्रेड होने के कारण दुनिया के अंदर किस प्रकार से भावनाएं, एक संग्राम की भावनाएं, हिंसा की भावनाएं, क्रोध की, एक दूसरे के प्रति जागृत होने वाले अहंकार की, और ख़ास तौर के ऊपर ये घटनाएं बढ़ती हैं हमारी मानसिक स्थिति को खराब करने की। और हमारे इस समय के अंदर जिस प्रकार से ये असुरक्षा का माहौल गुरु के कारण उत्पन्न होता है, ये असुरक्षा का माहौल अब इस नवरात्रि के बाद में और बड़ी विध्वंसक घटनाओं को जन्म देता हुआ नजर आएगा। ये घटनाएं फैलेंगी और फैलने के साथ साथ इन घटनाओं का असर इस प्रकृति के ऊपर, इस मनुष्य सभ्यता के ऊपर होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो जगह जगह के ऊपर धर्म की हानि होनी स्टार्ट हो गई है, जगह जगह के ऊपर स्थिति के अंदर होता हुआ बदलाव देखने को मिल रहा है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक का ये समय जब गुरु अपनी वक्री चाल चलते हुए नजर आएंगे, इस समय के अंदर धर्म क्षीण होता हुआ नजर आएगा, धर्म को हानि पहुंचती हुई नजर आएगी। और ये हानि ऐसी हानि हो सकती है जो जगह जगह के ऊपर विवाद, मनुष्य सभ्यता को नुकसान पहुंचाए। जब धर्म घटता है तो ज्ञान घटता है, ज्ञान घटेगा तो आप ये समझ लीजिए गुरु कारक है ज्ञान के, तो हम लोगों की जो सोचने समझने की मानसिक स्थिति है उसके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कितना बड़ा कारक बनेगी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का। जिनके मन के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है वो नेगेटिविटी किस तरीके से हमारे सामने निकलती हुई आ सकती है। तो ये समय जो प्रकृति को भी बड़ी घटनाओं में फंसाता हुआ नजर आता है, इस समय के अंदर हो सकता है बड़े भूकंप हम लोगों को देखने को मिले, हो सकता है कई जगहों के ऊपर लैंडस्लाइड या फिर समुद्री घटनाएं हम लोगों को देखने को मिले, जो चिंता का कारण बनाए हम लोगों के लिए, यहाँ पर रहने वाले, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए और मनुष्यों के लिए। इसके साथ साथ ये घटनाओं का असर हम लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन में कम और वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सम रूप से देखता हुआ मिलने वाला है। तो इस प्रभावी काल के समय के अंदर दुनिया में बदलाव हमारे सामने दिख रहा है, इस बदलाव का असर भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस बदलाव को समझना ना या ना समझना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी के लिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली जानकारियां आप लोगों का समय रहते उपलब्ध होती रहें। और अब एक नई रिसर्च जो जियोपॉलिटिकल रिसर्च होगी वो आप लोगों के सामने एकल शक्ति चैनल के ऊपर शुरुआत होती हुई दिखाई देने वाली है। न्यूमरोलॉजी को आप पसंद कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को आप सीख भी रहे हैं, न्यूमरोलॉजी आप लोगों को विस्तृत जान वैदिक के वाला मिल भी रहा है। उम्मीद है वो जानकारी भी अच्छी लग रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, अपने भाई को सपोर्ट बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, राधे राधे।